लव यू जिंदगी एक और नए पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और आप बार बार अपने आप को ये बता रहे हैं कि लव यू जिंदगी, अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को ये बता रहे हैं। अगर नहीं बता रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी से खुद नहीं प्यार करोगे तो और कोई क्यों करेगा? यूनिवर्स क्यों करेगा? यूनिवर्स वो सब कुछ आपको क्यों देगा जो आपको मिलना चाहिए? क्योंकि यूनिवर्स कहेगा कि यार आप तो खुद अपनी खुद की ज़िंदगी को ब्लेसिंग नहीं मानते हो, उसे पसंद ही नहीं कर रहे हो। मैं नहीं देता इसको, जान दे यार, वो नहीं यार मैं नहीं बात करनी इससे। तो जी समझ गए बंधु। चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत में ही आपको बता देता हूँ क्या क्या करते हैं हम इस पॉडकास्ट के अंदर। नंबर 1 पे टॉपिक ऑफ द डे, आज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेन वर्कर्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। नंबर 2 पे मिस्टर मौजी से पूछो। नंबर 3 पे ट्यून ताक्षरी और नंबर 4 पे चुगली चुगली आंटी, चुगली चुगली आंटी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट की। टॉपिक ऑफ द डे। हाँ जी, तो जनाब कनाडा हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, ये सभी वो कंट्रीज़ हैं जो ड्रीम डेस्टिनेशंस मानी जाती थी, आज भी मानी जाती हैं और मानी जाएंगी जब तक शायद सूरज चांद रहेगा। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत अच्छा कर रही है, बट अभी भी डेवलपिंग कंट्री है और वहाँ पे अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे परेशान होके एक इंसान ये सोचता है कि काश मुझे भी फ़ॉरेन में सेटल होने का मौका मिल जाए। वही अरमान लेके इंसान जो है पहले अपनी स्ट्रगल करनी शुरू करता है, पहले रिसर्च करनी शुरू करता है। ऑनलाइन रिसर्च जो है वो फिर आज की तारीख में सोशल मीडिया तक ले जाती है। सोशल मीडिया पे अटरम पटरम किस्म की चीज़ें उन्हें पता लगती हैं, फिर वो एक एजेंट के हत्थे चढ़ जाता है। फिर एक एजेंट अगर अच्छा एजेंट है उन्हें सही सलाह देता है, अगर सिर्फ पैसे और जेब भरना चाहता है तो उन्हें सलाह देता है बस किसी भी तरीके से मैं आपको वहाँ पे पहुँचा दूँगा, उसके बाद काम ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। बस ये वाली जो सलाह है ना, ये ही बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते पे चलने के लिए तैयार कर देती है। आज की तारीख में कनाडा से कितने सारे केसेस आते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडरपेड काम करते हैं। मिनिमम वेज एक लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कनाडा के प्रोविंस ओंटारियो की बात करें तो 17.6 तक पहुंची हुई है, 60। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 5, 6, 7, 8 डॉलर्स पे काम कर रहे हैं एंड सैडली उनसे इतना अंडरपेड काम करा और कोई नहीं रहा। मेजरली अगर आप देखेंगे वो एक इंडियन एम्प्लॉयर ही है क्योंकि उनको चीप लेबर मिल रही है और स्टूडेंट का या फिर कुछ लोग जिनका वर्क ऑथराइजेशन टू वर्क जो है वो एक्सपायर हो चुका है, उनका हाल ऐसा होता है कि वो उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते जो उन्हें अंडरपेड काम करा रहे हैं। मेरा बस एक ही सवाल उठता है कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, मित्रों, करना ही क्यों है ऐसा? अगर आप इतने फंसी में किसी कंट्री में जाते हो ना तो आप समझ लो खुद अपने हाथ और पैर काट के किसी को दे रहे हो। सो इसलिए एंश्योर यही करना चाहिए और आपको, मुझको, सबको, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, भाई बंधुओं को ये बताना चाहिए और जितने लोग ये सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप किसी ना किसी तरीके से मतलब बिना किसी वर्किंग स्टेटस के किसी भी फॉरेन कंट्री में जा करके बहुत तरक्की कर लोगे तो आई रियली होप, विश एंड प्रे कि आप कर लो, लेकिन उस तरक्की में बहुत साल लग जाएंगे क्योंकि सबसे पहले तो आपकी वो स्ट्रगल होगी कि आप किसी तरीके अपने आप के स्टेटस को तब्दील करके लीगली गवर्नमेंट के बेनिफिट्स उठाने के लायक बनाएं और लीगली उस स्टेटस को अचीव करें कि उसके बाद आपकी सुनवाई हो, आप के साथ कोई गलत कर ना पाए और आप वो ड्रीम लाइफ जी पाओ जो आप जीने की मंसूबे लेकर के एक कंट्री में मूव हुए थे, अपने देश, रिश्तेदार, दोस्त सबको छोड़ करके। सो इसलिए जब भी उम्र चाहे जो भी है, किसी कंट्री मूव होने के बारे में सोचा जाए तो सही तरीके से ही सोचा जाए, नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते पे आप खुद अपने आप को चलने के लिए लेके जा रहे हैं। अपने थॉट्स इस टॉपिक के ऊपर जरूर शेयर करना @sahil@merasangeet.com। मूविंग ऑन, सवाल है मिस्टर मौजी से पूछो का। मिस्टर मौजी से पूछो। सो मिस्टर मौजी से आज किसी ने एक सवाल पूछा है कि कंसिस्टेंसी के साथ कोई इंसान मोटिवेटेड कैसे रह सकता है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड विद कंसिस्टेंसी। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि आप तब फील करते हो जब
चढ़ाव आ रहे होते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, उतार आ रहे होते हैं तो आप डीमोटिवेटेड फील करते हो। लेकिन आप लेट्स सपोज आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जीवन में जब बड़े हो चुके लाइफ में, जब आप व्हेन यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डीमोटिवेटेड और डीमोरलाइज्ड, बिकॉज आपके कुछ घंटे ऑफ डीमोटिवेशन आपका काफ़ी नुकसान करा सकते हैं। तो हाउ टू स्टे कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड। मिस्टर मौजी से किसी ने ये सवाल पूछा है, मिस्टर मौजी ने बड़ा ही रंगीनियत भरा जवाब दिया है, इतना प्यारा जवाब दिया है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। मिस्टर मौजी ने एक सच का सामना करवाया है ये बोलते हुए कि पता है, तुम आज जब ये सवाल पूछ रहे हो ना, उसके पिछली रात को कितने लोग ये अरमान लेके सोए थे कि कल सुबह उठ के हम ये करेंगे, कल के दिन में हम ये करेंगे, और कितने लोग हैं जिनको कल का वो वाला दिन जिसकी उनने प्लान की हुई थी, जिसके बारे में उनने बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रखी थी, वो नसीब में ही नहीं हो आया, वो उनको मिला ही नहीं। कईयों को अभी ये जो लम्हा है ना, इसके अगला लम्हा ही नसीब में नहीं आया। कईयों के अपने उन्हें छोड़ के चले गए अगले ही लम्हे में। कईयों के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस टाइम पे सांस ले रहे हो, सबसे पहले मोटिवेशन तो वही आपकी होनी चाहिए। और आपके आसपास आपके अपने हैं या कोई आपके आसपास हैं जो जिनको देख के आप कह सकते हो यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, या जिसके बारे में सोच के आप ये खुश होते हो कि यार ये अगर मेरे आसपास है तो अच्छा है। नहीं तो एटलीस्ट आपका खुद का ही साथ अपने आप के साथ है ना, तो वो भी आपके लिए एक बहुत तगड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। बीइंग अलाइव इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर, कि आपको ज़िंदगी इतने लम्हे और दे रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को और बढ़िया बना पाओ। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ को देखोगे ना, तो यू विल बी कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड टू डू न्यू थिंग्स, टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड टू वैल्यू योर लाइफ एंड द प्रेशियस मोमेंट्स दैट हैज़ बीन बिस्टोर्ड अपॉन यू बाय गॉड। बहुत सारी इंग्लिश बोल ली यार। चलिए अब बढ़ते हैं आज की धुन की ओर। टाइम फॉर ट्यून ताक्षरी। ट्यून ताक्षरी में आज का सवाल मैं अपनी धुन आपके साथ शेयर करूंगा, आप बताना ये वाला गाना जो है वो कौन सा है। ना 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 ना। बताइए, रीच मी आउट एट sahilanmerasangeet.com, या आप अपने फ़ोन के ऑडियो रिकॉर्डर से ऑडियो रिकॉर्ड करके भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इंतज़ार करूंगा देवियों और सज्जनों। और जो पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब चलिए सुनते हैं किसने दिया है। आपने दिया नहीं ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अच्छा चलो अब दे देना, पिछली बार नहीं दिया तो क्या हो गया। चलो जी, सबसे पहले फिर भी दिल हिंदुस्तानी लिखा है शैली जी ने, और उसके अलावा ये अतिया जी ने मेरे को गाना गा के भेजा है, सुनते हैं इनकी आवाज में। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी करम। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के भी पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो की है आ गई चुगली आंटी। चुगली आंटी। आज आपसे फाल्गुनी जी ने डालस टेक्सास से ये सवाल पूछा कि चुटकी को चुटकी क्यों कहा जाता है आपके पास इस सवाल का कोई जवाब? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो, जिंदगी के जो की मोमेंट्स होते हैं ना, जब किसी भी चीज के ऊपर ताला पड़ा हुआ होता है, आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, आप ऐसे करते हो, वही चुटकी निकल जाती है। तो लाइफ के जब की मोमेंट्स होते हैं ना, जब उनमें ये स्नैप छूट जाती है तो उसे छुटकी कहते हैं। इसलिए इसका नाम चतुर्देव ने 75 करोड़ साल पहले चुटकी रखा था। ब्रिलियंटली ब्यूटीफुल चुगली आंटी, आपके आंसर्स ना बड़े कमाल के होते हैं यार, बड़ा दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है यार। ओके, ये थी चुगली आंटी, ये था आज का शो।
कैसा लगा ज़रूर बताना मेरे को @sahil@merasangeet.com। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत महसूस करने का दिल करे तो ज़िंदगी को देख के ये बोल देना, लव यू जिंदगी। बाकी मेरे वाले तो तुहानू पता ही आ, लव यू है जी।